बाह से 10 किलोमीटर उत्तर में यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ का प्रसिद्ध स्थान बटेश्वर धाम है। यहाँ पर हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष दूध से बहुत बड़ा मेला लगता है और भगवान शिव के 101 मंदिर यमुना नदी के किनारे पर यहाँ के तत्कालीन राजा महाराज भदावर ने बनवाए थे। बटेश्वर धाम के लिए एक कथा कही जाती है कि राजा भदावर के और तत्कालीन राजा परमार के यहाँ उनकी रानियों ने गर्भ धारण किया और दोनों राजा एक अच्छे मित्र थे। दोनों के बीच समझौता हुआ कि जिसके भी कन्या होगी वह दूसरे के पुत्र से शादी करेगा। राजा परमार और राजा भदावर दोनों के ही कन्या पैदा हो गई और राजा भदावर ने परमार को सूचित कर दिया कि उनके पुत्र पैदा हुआ है। उनकी झूठी बात का परमार राजा को पता नहीं था। वे अपनी कन्या को पालते रहे और राजा भदावर के पुत्र से अपनी कन्या का विवाह करने के लिए बात जोहते रहे। जब राजा भदावर की कन्या को पता लगा कि उसके पिता ने झूठ बोलकर राजा परमार को उसकी लड़की से शादी का वचन दिया हुआ है, तो वह अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए भगवान शिव की आराधना यही बटेश्वर नामक स्थान पर करने लगी। जब राजा परमार की खबरें राजा भदावर के पास आने लगी कि अब शादी जल्दी की जाए, उधर राजा भदावर की कन्या अपने पिता की लाज रखने के लिए तपस्या करने लगी और उसकी विनती न सुनी जाने के कारण उसने अपने पिता की लाज को बचाने हेतु यमुना नदी में आत्महत्या के लिए छलांग लगा दी। भगवान शिव की गई आराधना का चमत्कार हुआ और वह कन्या पुरुष रूप में इसी स्थान पर उत्पन्न हुई। राजा भदावर ने उसी कारण से इस स्थान पर 101 मंदिरों का निर्माण करवाया जो आज बटेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर यमुना नदी 4 किलोमीटर तक उल्टी धारा के रूप में बही है। आपको बता दें कि मंदिर का करते थे। कहा जाता है कि एक बार राजा बदन सिंह जो यहाँ के तत्कालीन शासक थे, अकबर से मिलने आए और उसे बटेश्वर आने का निमंत्रण देते समय भूल से ये कह गए कि आगरे से बटेश्वर पहुँचने में यमुना को नहीं पार करना पड़ता, जो वस्तु स्थिति के विपरीत था। घर लौटने पर उन्हें अपनी भूल मालूम हुई, क्योंकि आगरे से बिना यमुना पार किए बटेश्वर नहीं पहुँचा जा सकता था। राजा बदन सिंह बड़ी चिंता में पड़ गए और भय से कहीं सम्राट के सामने झूठा न बनना पड़े, उन्होंने यमुना की धारा को पूर्व से पश्चिम की ओर मुड़वाकर उसे बटेश्वर के दूसरी ओर कर दिया और इसलिए कि नगर को यमुना की धारा से हानि न पहुंचे, 1 मील लंबे अत्यंत सुदृढ़ और पक्के घाटों का नदी तट पर निर्माण करवाया। बटेश्वर के घाट इसी कारण प्रसिद्ध हैं कि उनकी लंबी श्रेणी अविच्छिन्न रूप से दूर तक चली गई है। उनमें बनारस की भांति बीच बीच में रिक्त नहीं दिखलाई पड़ता। बटेश्वर के घाटों पर स्थित मंदिरों की संख्या 101 है। यमुना की धारा को मोड़ देने के कारण 19 मील का चक्कर पड़ गया है। भदोल वंश के पतन के पश्चात बटेश्वर में 17वीं शती में मराठों का आधिपत्य स्थापित हुआ। इस काल में संस्कृत विद्या का यहाँ पर अधिक प्रचलन था, जिसके कारण बटेश्वर को छोटी काशी भी कहा जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ई के पश्चात वीरगति पाने वाले मराठों को नारूशंकर नामक सरदार ने इसी स्थान पर श्रद्धांजलि दी थी और उनकी स्मृति में एक विशाल मंदिर भी बनवाया था, जो कि आज भी विद्यमान है। शौरीपुर के सिद्धि क्षेत्र की खुदाई में अनेक वैष्णव और जैन मंदिरों के ध्वंसावशेष तथा मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ के वर्तमान शिव मंदिर बड़े विशाल एवं भव्य हैं। एक मंदिर में स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत पार्वती की 6 फुट ऊंची मूर्ति है, जिसकी गणना भारत की सुंदरतम मूर्तियों में की जाती है। क्या नाम है आपका? मैं जयप्रकाश गोस्वामी, मुख्य पुजारी मंदिर से बटेश्वर महाराज जी। ये पावन धाम है बटेश्वर। इसे ब्रजत्यासी कहा जाता है। सर्वतीर्थ का भांजा है। सब जैसे सर्वतीर्थ राजे प्रयाग से जो राजा प्रयाग थे, ये सब भांजा बटेश्वर की भव्य महत्व है। क्या भगवान शिव के 101 मंदिर है। यमुना के तट है। यमुना के तट पर 41 मंदिर है। बटेश्वर पूरा 101 मंदिर है। यहाँ यमुना इस उल्टा बहती है, जैसे नर्मदा उल्टा बहती है, बटेश्वर यमुना उल्टा बहती है। इसका महत्व नर्मदा स्वरूप यहाँ स्नान करने का महत्व होता है। ये कार्तिक मास चल रहा है, बहुत बड़ा मेला होता है। उत्तर भारत का कार्तिक मास भगवान यहाँ कभी हाथी बिका करते थे। आज ऊँट घोड़े बैल पर सब सही बिकते, आज भी बिकते। पशु मेला समापन हो गया। स्नान मेला ये देवउठान निकालती है। आज हजारों संख्या लोग शाम को आएंगे, दर्शन करेंगे, भगवान से पूजा करेंगे, अपने पितरों को देवों को मतलब जागृत करेंगे। और ये कार्तिक मास का पूर्णिमा है 15 तारीख की। 14 पूर्णो पड़वा ध्वज मतलब 14, 15, 16, 17, 18 तक बहुत बड़ी भीड़ रही है। लाखों संख्या में लोग दर्शन करेंगे। पूर्णमासी लगभग 5 लाख की भीड़ होती है। यहाँ बाबा से बहुत भक्त लोग आते हैं, अपनी कामना के लिए माँ काली में स्नान करते हैं, भोलेनाथ जलाशय करते हैं, बाबा से भी कामना की इच्छा करते हैं। बाबा की कृपा है, आने वाले भक्तों से विकासित हो, जिसका जैसा भाव है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त जिसका जैसा भाव है, बटेश्वर देते हैं।
यहाँ सब घंटा का महत्व है। लोग अपनी कामना की घंटा बोलते हैं, बाबा हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आप हमारे कार्य सिद्ध हो जाए, हम आपको घंटा चढ़ाइए। और जिसके संतान नहीं होती नाथ माता भी आती हैं, बाबा स्वास्थ्य बनाती हैं, बाबा के पास पूजा संतान प्राप्ति हो जाती है। जिसके विवाह बंधन को रुकावट होती है, भोलेनाथ के पास है, वो बंधन हो जाता है। जिसका जैसा भाव है बाबा की कृपा है देता है। बाबा बटेश्वर धाम है, यहाँ पावन धाम है। ये लाभी मेला प्रारंभ हो चुका है, लाखों संख्या भक्त आ रहे हैं, पर्यटक भी आते हैं, विदेशी भी आते हैं, सभी चल रहे हैं। जय बटेश्वर धाम।